पर्पस ऑफ लाइफ ये नहीं है पास हो गए, डॉक्टर बन गए, लेकिन डॉक्टर बन के स्ट्रेस्ड हैं तो पर्पस ऑफ लाइफ कहाँ अचीव हुआ? तो सब कुछ करते हुए अटेंशन कि मेरी हर थॉट जो उनके लिए जा रही है वो उनके लिए शक्ति बन जाए। उनकी डेस्टिनी तो वो अपने साथ हाथ में लेकर आए थे जिस दिन पैदा हुए थे। हमारा रोल ये नहीं है कि उनकी डेस्टिनी हम जो चाहे वो बन जाए। हमारा रोल ये है कि वो आत्मा जब अपने कर्मों अनुसार अपनी डेस्टिनी के रास्ते पे चल रही होगी और उस रास्ते पे अगर कोई पत्थर आ रहा है, कोई खड्डा आ रहा है, कुछ आ रहा है, तो हमारा रोल है वो हैंड होल्डिंग। हमारा रोल ये नहीं है कि उनकी सड़क पे कोई पत्थर ही ना आए, ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन हमारा रोल है पत्थर आए लेकिन वो गिरेंगे नहीं, क्योंकि हमने हाथ पकड़ के रखा है। सब कुछ है लेकिन कंटेंटमेंट नहीं है। कंटेंटमेंट नहीं है मतलब आत्मा की पावर क्या? कम। तो कंटेंटमेंट क्यों नहीं है? सारा दिन में इतने सारे वेस्ट थॉट्स, ऐसे क्यों, कैसे क्यों, कैसे क्यों। चलो अभी एक सेकेंड में जो जो वरी की थॉट थी उसको ब्लेसिंग में कन्वर्ट करो। शादी होगी कि नहीं, कन्वर्ट ब्लेसिंग 100% होगी। अब सिर्फ वो तो काफी नहीं है ना एज अ ब्लेसिंग। आपको सिर्फ चाहिए कि हो जाए बस? नहीं, तो ब्लेसिंग को और अच्छा बनाओ, करो और करो। क्या करेंगे? हो तो बहुत सारी रही है और हो ही जाएगी। गो हायर, रेज द वाइब्रेशन ऑफ योर थॉट। मेरा पर्पस सिर्फ ये नहीं उनकी शादी हो जाए, वो क्या बड़ी बात है, हो ही जाएगी। लेकिन मेरा पर्पस क्या है कि ये आत्मा इतनी शक्तिशाली हो कि इसका रिश्ता वो आने वाली दूसरी आत्मा के साथ कैसा होना चाहिए। तो दैट हैज टू बी द थॉट। एंड फिर जब आप थॉट क्रिएट ही कर रहे हैं कि शादी हो जाएगी, आप ये थॉट क्रिएट करो कि हमारे घर में एक बहुत सा प्यारा सा फरिश्ता आने वाला है। शॉर्ट टर्म नहीं सोचना, छोटा नहीं सोचना है। अपनी थॉट को किधर लेकर जाना है? ऊपर लेकर जाना है। सेवा करनी है सबकी, दुआएं देकर। लोगों के पास शक्ति की कमी है। शादियां तो हो ही रही हैं, लेकिन स्मूथ कितनी चल रही है? होना कौन सी बड़ी बात है, स्मूथ उसको बनाना है, उसको पावरफुल बनाना है। वो ब्लेसिंग हमें देनी है। तो कन्वर्ट करें अपनी चिंता की थॉट को इनटू अ ब्लेसिंग। एवरीबडी डू इट एंड गो हायर, गो वेरी हाई। सिर्फ इस पे नहीं रुकना, और हायर और हायर और हायर। एंड हायर का इंटेंशन एक ही होगा जिसमें वो सोल का बेनिफिट है। सिर्फ जो इन आंखों से दिखाई दे रहा है बेनिफिट, वो नहीं, लेकिन उस आत्मा की शक्ति का बेनिफिट है, वो ब्लेसिंग उसको दो। और जब आप ये हायर वाइब्रेशनल एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं, आप उस आत्मा के लिए क्रिएट कर रहे हैं। और जब आप वो क्रिएट कर रहे हैं, आप उसको पावर रेडिएट कर रहे हैं। जीवन में आपके बच्चों की चीजें परफेक्ट होंगी, कभी कभी परफेक्ट नहीं होंगी। परफेक्ट एज पर आपकी डेफिनेशन ऑफ परफेक्ट, परफेक्ट एज पर हमारी एक्सपेक्टेशन ऑफ परफेक्ट। लेकिन जब परफेक्ट नहीं होगी, मैं आत्मा फिर भी परफेक्ट रहूं और वो बिल्कुल परफेक्ट रहे, ये मेरा पर्पस ऑफ लाइफ है। पर्पस ऑफ लाइफ ये नहीं है पास हो गए, डॉक्टर बन गए, लेकिन डॉक्टर बन के स्ट्रेस्ड हैं तो पर्पस ऑफ लाइफ कहाँ अचीव हुआ? तो सब कुछ करते हुए अटेंशन कि मेरी हर थॉट जो उनके लिए जा रही है वो उनके लिए शक्ति बन जाए। मेरे से कोई थॉट उनके लिए ऐसी ना क्रिएट हो जो उनकी शक्ति को घटाए, और जो थॉट उनकी शक्ति को घटा रही है वो क्रिएट करते हुए पहले मेरी शक्ति को घटा रही है। तो हम सब एक दूसरे का ध्यान तो रख रहे हैं, लेकिन हम रोल का ध्यान रख रहे हैं, हम सोल का ध्यान नहीं रख रहे हैं। आंख बंद करो, कन्वर्ट कीजिए, अभी करो। स्पेसिफिक और हायर लेकर जाना उसको, जितना हाई लेकर जा सके। और विजुअलाइज करना कि मेरे से ये एनर्जी उन तक पहुंच रही है, और मेरी ये थॉट जब उन तक पहुंचती है, ये मेरी थॉट उनके लिए एक दुआ बन जाती है, एक ब्लेसिंग बन जाती है, एक पावर बन जाती है। ये मैं फरिश्ता हूं। अब फरिश्ता सिर्फ वो नहीं जो आकर समय पर काम करके चला जाए।
लेकिन फरिश्ता वो जो दूसरे की शक्ति को बढ़ाए। मिल गया सबको, राइट? अब एक बार आपने ये ब्लेसिंग क्रिएट कर ली, आप वो पावर उसको रेडिएट कर रहे हैं। अब हमें साथ में उस ब्लेसिंग के साथ ये एक प्रोग्रामिंग फिक्स कर लेनी है कि मेरा रोल है इस आत्मा को शक्ति देने का, लेकिन अगर उस आत्मा के जीवन में कुछ भी ऐसा होता है जो हमने नहीं सोचा था कि वैसा होगा या उन्होंने नहीं सोचा था कि वैसा होगा, अगर कुछ भी होता है तो भी मुझ आत्मा को कैसे रहना है? पावर देनी है। अभी सब कुछ ठीक है, हम पावर दे रहे हैं। अब हमें पावर तब देनी है जब कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। तो जब कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, क्या हम ब्लेसिंग्स क्रिएट कर सकते हैं उनके लिए? से फॉर एग्जाम्पल, आपके बच्चे ने पढ़ाई की, आप चाहते हो उसको यही कॉलेज में एडमिशन मिले, आपको चाहिए कि उसको यही एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना है। बहुत अच्छी थॉट है, ब्लेसिंग भी रोज देते रहो, लेकिन 1 सेकेंड में डेस्टिनी चेंज होती है। ठीक है, डेस्टिनी 1 सेकेंड में चेंज होती है। और कई बार जो हमने सारा सोचा था वो वैसा होता नहीं है। जैसे ही 1 सेकेंड में डेस्टिनी चेंज हो, बाहर चेंज हो जाए, यहां की पावर कैसी रहे? यहां की पावर कैसी रहे? जिस समय उनके जीवन में कुछ ऐसा होता है जो विजिबली इन आंखों को लगता है कि सही नहीं है, उस समय उनको किस चीज की जरूरत है? किस चीज की जरूरत है? ये हमारा रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारा रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि उनको रोल बनाकर उनको अचीवर बना दिया तो मेरी रोल पूरी हो गई। मेरा रोल है, अगर उनके जीवन में सब डिप भी हो गया तो भी मुझे उस समय क्या देना है उनको, और उसके लिए मुझे कैसा रहना पड़ेगा उस समय। लेकिन मैं तब रह सकूंगी ऐसा अगर मैं उस से डिटैच्ड हूं। और डिटैच्ड मतलब मेरे को उनसे कुछ चाहिए नहीं, मैं उनको सिर्फ देने वाली आत्मा हूं। किस किस के जीवन में कभी कुछ ऐसा हुआ है परिवार में जो एकदम डिफरेंट हो गया, जैसा सोचा नहीं था, अलग हुआ ना? अचानक हो जाती बातें। लेकिन अचानक जब बात आएगी और मैं उस समय शक्तिशाली रहकर उनको शक्ति दे पाऊं, ये बहुत इजी हो जाएगा। अगर मैंने सारा दिन जब सब कुछ परफेक्ट चल रहा है तब मैंने यहाँ कोई वेस्ट थॉट्स नहीं क्रिएट की, तो मेरे पास पावर अक्यूमुलेटेड है। और मैंने डिटैचमेंट की प्रैक्टिस मेरी हो गई है क्योंकि मैं उनके साथ हूं, लेकिन वो यहाँ नहीं है। मैं उनको राय दे रही हूं, लेकिन उसके बारे में वेस्ट थॉट्स नहीं क्रिएट करी, माना क्यों नहीं, किया क्यों नहीं, ऐसा क्यों नहीं, वैसा क्यों नहीं। सो आई एम प्रैक्टिसिंग दैट डिटैचमेंट। एंड फिर सडनली वहां सामने से कुछ ऐसा होता है जो बिल्कुल सोचा नहीं था, और उस समय भी मैं डिटैच्ड होकर पावर दे सकती हूँ। दैट इज फैमिली। फैमिली वो है, सब परफेक्ट है तो हम परफेक्ट हैं, वो तो इजी है। कुछ परफेक्ट नहीं है और तब हम यहाँ परफेक्ट है, वो पावर है। क्योंकि फिर वो पावर सिर्फ हमारे लिए नहीं बनेगी, वो पावर उनके लिए पावर बन जाएगी। तो एक जीवन में लक्ष्य रख ले, मुझे अपने बच्चों को पढ़ाना है, कुछ बनाना है और उनकी शादी करानी, ये नहीं है हमारा रोल सिर्फ, ये तो हो ही जाता है। लेकिन हमारा रोल क्या है? उनको शक्तिशाली बनाना है और उसके लिए उनके साथ रहना है, लेकिन उनको यहां नहीं रखना है। तब आपसे पावर जाएगी वहां पर। और उसके लिए ये प्रैक्टिस बार बार करनी है। जो हमने अभी स्टार्टिंग में प्रैक्टिस की वो एक ड्रिल है। जैसे झुकना बार बार होता है ना, जितना बार बार झुकेंगे फ्लेक्सिबिलिटी आती जाएगी। पहले दिन झुकेंगे, नीचे नहीं टच कर पाएंगे, लेकिन करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे तो पहुंचते जाएंगे। इसीलिए आत्मा की ड्रिल करनी है। हर 1-2 घंटे के बाद आधा मिनट से 1 मिनट से रुको और सिर्फ ये थॉट क्रिएट करो, आई एम अ पावरफुल सोल। मैं शक्तिशाली आत्मा हूं।
ये सब मेरे रिश्ते हैं, लेकिन इन रिश्तों को निभाने वाली मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। और ये सब भी क्या है? आत्मा है। वो आत्मा है जो अपने कर्म, अपने संस्कार, अपनी डेस्टिनी साथ में लेकर आई है। हम कितना भी चाहेंगे तो जरूरी नहीं है जैसा हम डेस्टिनी चाहे वैसे उनकी डेस्टिनी बनेगी। उनकी डेस्टिनी तो वो अपने साथ हाथ में लेकर आए थे जिस दिन पैदा हुए थे। हमारा रोल ये नहीं है कि उनकी डेस्टिनी हम जो चाहे वो बन जाए। हमारा रोल ये है कि वो आत्मा जब अपने कर्मों अनुसार अपनी डेस्टिनी के रास्ते पे चल रही होगी, और उस रास्ते पे अगर कोई पत्थर आ रहा है, कोई खड्डा आ रहा है, कुछ आ रहा है, तो हमारा रोल है वो हैंड होल्डिंग। हमारा रोल ये नहीं है कि उनकी सड़क पे कोई पत्थर ही ना आए, ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन हमारा रोल है पत्थर आए लेकिन वो गिरेंगे नहीं, क्योंकि हमने हाथ पकड़ के रखा है। और हाथ पकड़ के रखा है मतलब हम डिटैच्ड है। लेकिन डिटैच्ड होकर हम उनको मदद तब कर पाएंगे जब वो गिरेंगे तो हम ना गिर जाए साथ में। अगर हम गिर गए तो फिर उनको, जब हम गिरते हैं तो हम उनको शक्ति तो नहीं दे पाते, लेकिन उनके पास जो थोड़ी सी थी उसको भी हम क्या कर देते हैं। अगर मैं यहां से बैठकर सिर्फ चिंता करूं आपके लिए, आपके पास जितनी वो थोड़ी सी पावर है वो भी कम हो जाएगी। तो या तो उनको शक्ति दे सके, नहीं दे सकते तो कुछ नहीं दो, तो भी वो सेफ है। लेकिन कम से कम उनको चिंता, प्यार के नाम पर नेगेटिव एनर्जी नहीं दो। Love means the highest vibration energy. Love cannot have any negative word in that. लेकिन अटैचमेंट है। इसीलिए हर रोज अपने परिवार को भी उस नजरिए से देखना है, मैं आत्मा हूँ, ये भी आत्मा है, ये भी आत्मा है, ये भी आत्मा है। ये अपने संस्कार, अपने कर्म, अपना भाग्य लेकर आई है। और जब इसके भाग्य में सब कुछ परफेक्ट है तो भी मैं साथ हूँ परफेक्ट, और अगर कुछ नहीं तो भी मैं साथ परफेक्ट। और ये पक्का है कि एक दिन हम अपनी इस जर्नी पर एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, लेकिन तब भी मेरे साथ क्या जाएगा और इनके साथ क्या जाएगा, सिर्फ जो मैंने यहां क्रिएट किया वो। उनके साथ भी क्या जाएगा, जो मैंने उनके लिए सोचा और उन्होंने ऑब्जॉर्व किया वो। अगर मैं आपके लिए बहुत अच्छा करूं, बहुत आपका ध्यान रखूं, यहाँ बैठ के आपको खाना भी खिलाऊं, सब कुछ करूं, लेकिन अंदर से मेरे नेगेटिव मतलब वरी, दर्द, हर्ट, रिजेक्शन ये चल रहा है, तो मेरे साथ तो यही जाएगा। और मेरी सारी वाइब्रेशन आपके पास जा रही है, आपके ऊपर भी रिकॉर्ड हो रही है, आपके साथ भी वही जाएगा। तो हमारी दोनों की जर्नी ऑफ द सोल कैसी रही, कैसी रही। तो इसलिए सब कुछ करते हुए याद रखना पड़ेगा ये सब टेम्पररी है, ये परमानेंट है। टेम्पररी में ऊपर नीचे आ सकता है, परमानेंट हमेशा परफेक्ट होना चाहिए। क्योंकि वहां पर इस दुनिया का प्रभाव नहीं, सिर्फ मेरी सोच का प्रभाव पड़ता है। हो सकता है ना ऐसा? हो सकता है आप अलग अलग जगह पर अभी बैठे हैं, कोई ऊपर है, कोई नीचे है, कोई बेंट है, ये परफेक्ट नहीं है, परफेक्ट नहीं है। लेकिन जो आप बैठे हैं वो परफेक्ट नहीं है, लेकिन यहां अगर थॉट ठीक है तो आप परफेक्ट है। हो सकता है ऐसा? किस किस का वो टेढ़े मेढ़े सीढ़ी पर बैठे हुए थॉट परफेक्ट है, बताओ, हाथ उठाओ। तो आप परफेक्ट है। और कोई हो सकता है आराम से सोफे पे बैठा हो लेकिन थॉट परफेक्ट ना हो। सो इट्स नॉट टू डू हियर। ये सिर्फ मेरे शरीर को आराम दे रहा है। रोल मेरा रोल है, करियर मेरा करियर है, वो मेरी अचीवमेंट है। वो कभी परफेक्ट होगी, कभी नहीं परफेक्ट होगी, कभी ऊपर जाएगी, कभी नीचे आएगी, लेकिन ये परफेक्ट रहे, दैट इज डिटैचमेंट। तो जब आप उस उबड़ खाबड़ सीढ़ी पर भी यहाँ परफेक्ट है, मतलब उस क्षण आप उस सीढ़ी से डिटैच्ड है। आप सीढ़ी पर बैठे हैं लेकिन सीढ़ी का चिंतन नहीं कर रहे, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों नहीं है, ऐसा क्यों है। तो आप उस सीढ़ी पर बैठे हैं, सीढ़ी को यूज कर रहे हैं, लेकिन सीढ़ी आपके मन पर नहीं रहती है, तो आप सीढ़ी से डिटैच्ड है।
तो प्रैक्टिस ये करनी है, और इसको प्रैक्टिस करने के लिए सिंपल तरीका है। जितनी बार बार ड्रिल करेंगे मैं आत्मा हूं, बार बार ड्रिल करेंगे ये कॉस्ट्यूम है मेरा, सिर्फ आज ये है, कल इससे निकल जाना है, और मुझे सिर्फ एक चीज को परफेक्ट रखना है, उस परफेक्ट से बाकी बाहर सब परफेक्ट हो जाएगा। किसको परफेक्ट रखना है? किसको परफेक्ट रखना है? इधर। इवन अगर सामने वाला मेरे साथ परफेक्ट नहीं कर रहा है तो, अभी आप सीढ़ी पर बैठे हैं, हार्ड है, लेकिन मन पर आपकी सीढ़ी नहीं है, आप कंफर्टेबल हैं। इसी तरह आप लोगों के साथ हैं, लोगों के अलग अलग व्यवहार है, आप उस व्यवहार के साथ रहेंगे, आप उनको दुआएं देते रहो, आप उनके कर्म को ऑब्जॉर्व नहीं करो। दिखेगा गलत कर रहे हैं, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम या तो हम उनकी एनर्जी को ऑब्जॉर्व करेंगे या हम उनको एनर्जी रेडिएट करेंगे। तो जब कोई व्यवहार ठीक से नहीं कर रहा है तो मुझे उसके व्यवहार को यहां नहीं बिठाना है। यहां कैसे हम बिठाते हैं? उन्होंने ऐसा क्यों किया, बस एक थॉट क्रिएट करो, उसके बाद 100 थॉट्स क्रिएट होंगे उसके बाद, और उस थॉट को क्रिएट करके उसको मल्टीप्लाई करने की जगह जस्ट एक थॉट क्रिएट करो, पावरफुल सोल है, हर कर्म एक्यूरेट है, इनकी डेस्टिनी ब्यूटीफुल है, ब्लेसिंग दे दो। उनके कर्म का मेरे मन की स्थिति पर कोई, दिस इज डिटैचमेंट, मेरे मन की स्थिति से उनके कर्म के प्रति दुआएं रहे, दैट इज डिटैचमेंट। तो दोनों में से क्या हो जाएगा? ना मेरी शक्ति घटेगी ना उनकी शक्ति घटेगी, एंड ना मैं उस एक्सपेक्टेशन में जी रही हूं कि उनका बिहेवियर मेरे अनुसार परफेक्ट होना चाहिए, क्योंकि उनका बिहेवियर मेरे अनुसार हो, कंप्लीट फिल इन द ब्लैंक, उनका बिहेवियर मेरे अनुसार हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? वो मेरे बच्चे हैं। तो फिर रियलिटी ये है, बच्चा सिर्फ एक रोल है, वो आत्मा है जो अपना बिहेवियर अपने संस्कारों के साथ लेकर आई है। आप कितना भी कर लो उनके लिए, अगर उनके संस्कार में कुछ डिफरेंट है, दे विल नॉट बी कंटेंटेड, क्योंकि वो उनका संस्कार है। अब अगर हम हर्ट होते रहे, बच्चे होकर ऐसे बोला, बच्चे नहीं है, आत्मा है, अपना संस्कार लेकर आई है, रोल नहीं, सोल है। लेकिन जब हम उसको उस कॉन्शियसनेस से बच्चे होकर ऐसा कर रहे हैं, फिर रोना आ जाएगा, और जैसे रोना आ गया, मुझ आत्मा ने अपना खाता खराब कर दिया, मुझ पर दाग लग गया। तो फिर से आंख बंद करो, उनको देखो बहुत डिटैच तरीके से, दे आर अ सोल ऑन अ जर्नी। वो इस समय मेरे बच्चे का रोल प्ले कर रहे हैं, वो मेरे पति पत्नी का रोल प्ले कर रहे हैं, लेकिन वो अपने साथ सब कुछ लेकर आए हैं। आत्मा अपने संस्कार अपने साथ लेकर आई है, अपने कर्म अपने साथ लेकर आई है, अपनी डेस्टिनी भी अपने साथ लेकर आई है। मेरा रोल क्या है, मेरी जिम्मेवारी क्या है? उनको देना, देना और देना निस्वार्थ। मैं फरिश्ता हूं, निस्वार्थ, क्योंकि मैं फरिश्ता हूं। दिख रहे हैं वो सामने? रिश्ता नहीं, वो आत्मा है। कितना भी आप चाहें कि वो एक पर्टिकुलर तरह से आपके साथ बिहेव करे, ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो आत्मा अलग संस्कार लेकर आई है। कितना भी चाहे आपकी उनकी डेस्टिनी परफेक्ट हो सकता है कभी कभी नहीं होगी, क्योंकि वो कर्म अपने भाग्य में लेकर आए हैं। लेकिन उनके भाग्य को देखकर अगर मेरी स्थिति डाउन गई तो मेरा भाग्य तो बिगड़ा ही बिगड़ा, उनका भी बिगड़ा। सो बार बार ये प्रैक्टिस करनी है,
और जैसे हम इसको बार बार प्रैक्टिस करते रहेंगे, उनका व्यवहार यहाँ नहीं आएगा। वी हैव टू रिमेंबर, उनका बिहेवियर यहाँ बैठना नहीं चाहिए। ये फ्लावर है, पिछले 2 घंटे से ये आपके सामने है, लेकिन वो आपके सामने ही है, यहां नहीं आया। वो यहां था, यहां नहीं आया। लेकिन अब आप उसके बारे में जैसा ही थॉट्स क्रिएट करना शुरू करेंगे, वो यहाँ आना शुरू करेगा, और फिर आपने उसको कंज्यूम करना शुरू किया, आपने उसको गिव नहीं किया है। सो डिटैचमेंट मीन्स आई विल नॉट कंज्यूम देयर बिहेवियर, आई विल गिव देम माई संस्कार एनर्जी, आई विल गिव देम पावर। मैंने परेशान नहीं होना, इनके साथ ऐसा कैसे हो गया। नॉलेज है, कर्म है, आत्मा लेकर आई है, डेस्टिनी में बातें आ सकती है, नॉलेज है। और फिर उस नॉलेज के साथ ये नॉलेज होनी चाहिए कि इस टाइम पर मुझे क्या देना है उनको। कर सकते हैं, कर सकते हैं। लोगों का बिहेवियर उनका संस्कार है, मुझे अपने यहां उसको पकड़ के रखकर गांठें नहीं बनाने हैं। वो गांठें मेरी जीवन को क्या करती जाती है, बहुत कॉम्प्लिकेट करने लग जाती है। और एक रिश्ते में भी अगर गांठें बनने लगी तो वो अनेक रिश्तों पर भी असर डाल देती है, क्योंकि आत्मा की शक्ति घट जाती है। और 1 सेकंड में मैं आत्मा उड़ती हूँ, ना वो रिश्ता रहता है, ना वो अचीवमेंट रहती है, लेकिन गांठें मेरे साथ चली